दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों इस समय मिशन काला कौवा अपने एंड पे चल रहा है। बात करते हैं लास्ट एपिसोड की, तो पोपटलाल और भारती इस समय गुंडे मदन के अड्डे पर हैं, जहां पर मदन ये जानने की कोशिश करता है कि पोपटलाल के साथ और कौन कौन है, लेकिन पोपटलाल ठहरा ईमानदार, वो कुछ नहीं बताता। तभी दीप्ति का भी मदन के पास फोन आ जाता है, जिससे पोपटलाल और भारती को ये समझ में आ जाता है कि दीप्ति भी मदन की चेली है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ मदन खुद सामने से आकर शाम को 6 बजे होने वाली बड़ी डील के बारे में बता देता है, क्योंकि पोपटलाल और भारती को उसने जान से खत्म करने के लिए वाटर पार्क में करंट छोड़ रखा है, जिसे उसका आदमी ठीक 6:30 बजे ऑन कर देगा और पोपटलाल और भारती की कहानी खत्म हो जाएगी। इधर दोस्तों जेठालाल, बागा और बापूजी मुकेश वेटर से सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए पूछते हैं, तो मुकेश मैनेजर से बात करने के लिए बोल देता है। जब मैनेजर से बात करते हैं तो मैनेजर को डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ है। पहले भी जेठालाल ने मैनेजर से कालाबाजारी करने का ऑफर दिया था, इसलिए मैनेजर मना कर देता है। इधर दोस्तों सीसीटीवी की बात सुनकर दीप्ति के कान खड़े हो जाते हैं। वो बीच में से आकर बात करने लगती है। जब उसे पता चलता है कि सोने की चेन गुम हो जाने की वजह से सीसीटीवी देखना चाहते हैं, तो दीप्ति साइक्लोन की वजह से वायर खराब होने का बहाना बना देती है। लेकिन दोस्तों मदन, जो 10 मिनट भी अपनी चेली दीप्ति से बात किए बिना नहीं रह पाता, वो बार बार कॉल कर रहा है। दीप्ति बार बार कॉल काट रही है, लेकिन मदन को समझ ही नहीं आ रहा कि अगर कोई फोन काट रहा है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। दीप्ति को कॉल पिक करके कहना पड़ता है कि मम्मी मैं बाद में बात करती हूँ, अभी गेस्ट के साथ हूँ। और जब इन तीनों से बात करने के बाद दीप्ति वापस जाते हुए मदन को कॉल करती है, तो बोलती है, यस बॉस बोलिए। ये सुनते ही जेठालाल के कान खड़े हो जाते हैं कि अभी तो ये मम्मी बता रही थी, अब ये बॉस बोल रही है। उन्हें डाउट होता है और वो उसके पीछे लग जाते हैं और चुपके चुपके उसकी पूरी बात सुनने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ उन्हें पता चल जाता है कि दीप्ति ने ही सीसीटीवी के वायर साइक्लोन के नाम पर काट दिए थे और शाम को 6 बजे स्विमिंग पूल के पास बड़ी डील होने वाली है, जिसका कोड है सफेद कबूतर। अब दीप्ति रंगे हाथों पकड़ी जाने पर घबरा जाती है। तीनों लोग मैनेजर से कंप्लेंट करने के लिए रिसेप्शन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही दीप्ति अपने गुंडे दोस्तों को फोन करके इन तीनों को रोकने के लिए बोल देती है और वो 3 गुंडे इन 3 भले मानुसों को रास्ते में रोक लेते हैं। अब दोस्तों अगले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा, जब जेठालाल, बागा और बापूजी गुंडों से किसी तरह बचते हुए रिसोर्ट के स्टाफ की ड्रेस पहन लेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जब मैनेजर से संजना की कंप्लेंट नहीं की तो दीप्ति की क्यों, और पोपटलाल और भारती कैसे अपना मिशन पूरा करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।